सभी को नमस्कार। आज हम करंट जीके का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कोरोना पर एक नज़र डालेंगे। फिलहाल में जो ये वैश्विक महामारी फैलती जा रही है, जो फैल रही है, इससे आप सभी अवगत हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन टॉपिकों पर बात करूँगा, उन तथ्यों पर बात करूँगा जो हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। जुलाई 2020 के बाद जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, उस एग्जाम में कोरोना से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार तो ये भी तैयारी कर रही है कि कोरोना से संबंधित कोई चैप्टर तैयार किया जाए और किसी न किसी कक्षा के पाठ्यक्रम में लागू कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि कोरोना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम सिर्फ उन तथ्यों पर बात करेंगे जो तथ्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक हैं, जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। अभी इस पे विस्तार से चर्चा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है। जो तथ्य अभी तक हमारे सामने आ चुके हैं, हम उस पर बात करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो तथ्य आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो तथ्य बिल्कुल सत्य हैं और इसके प्रत्येक तथ्य पर आप विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा, उसको याद रखिएगा क्योंकि इसका एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि कोरोना का पूरा नाम क्या है, तो ये होगा नोवेल कोरोना वायरस। ये इसका पूरा नाम है। इसका जन्म, या ये जो कोरोना है, ये वुहान सिटी से स्टार्ट हुआ था जो चीन में स्थित है। अगर पूछा जाए कि कोरोना का जन्म स्थान कौन सा है या कोरोना कहाँ से आया, ये किस जगह से आया, तो अगर सिटी का नाम दे रखा है तो वुहान करना है और अगर देश का नाम दे दिया तो हमें चीन देना है। ठीक है। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि कोरोना शब्द किस भाषा का है और उसका क्या अर्थ निकलता है। तो ये देखो, ये लतीनी भाषा, अगर ऑप्शन में लतीनी भाषा आई हुई है, अगर ऑप्शन में लतीनी भाषा है तो हमें सबसे पहले लतीनी भाषा ही करना है और अगर लतीनी भाषा नहीं है तो हमें लैटिन भाषा करना है। और ये लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना और जिसका अर्थ होता है मुकुट। मुकुट सिर पे पहने जाने वाला एक आभूषण होता है और ये जो मुकुट होता है उसकी जो आकृति होती है गोल और उस पर ऊपर हीरे मोती से जड़े हुए होते हैं, इस तरह की इसकी आकृति है इस कोरोना वायरस की, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। देखो, ये 7 प्रकार के होते हैं। कोरोना वायरस के प्रकार बताए गए 7। आपको कई जगह पे 4 भी मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 8 भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसका सही उत्तर 7 प्रकार ही होगा। इसका सही उत्तर 7 प्रकार है, यानी ये 7 प्रकार के ही होते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। WHO ने इसे 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि WHO ने कोरोना वायरस इस महामारी को वैश्विक महामारी घोषित किया है, यानी विश्व की महामारी घोषित किया है। और WHO क्या है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और 7 अप्रैल को स्थापना होने के कारण ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है और ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जब हम संगठन के बारे में पढ़ेंगे, संगठन के बारे में पढ़ेंगे, तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमें सिर्फ कोरोना से संबंधित ही तथ्य इकट्ठे करने हैं। तो WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे महामारी घोषित किया और WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। देखो, WHO के द्वारा घोषित जो भी बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोरोना का क्या नाम रखा गया था या उसका अस्थायी नाम क्या था। तो ये अस्थायी नाम है 2019-N कोरोना वायरस, ये इसका अस्थायी नाम था। लेकिन जब ये पूरी दुनिया में फैलने लगा तो WHO ने इसका एक आधिकारिक नाम घोषित किया। आधिकारिक नाम का मतलब होता है इसका एक स्थायी नाम जिससे इसकी पहचान हो, और वो नाम था 2019-N कोरोना वायरस। देखो, दोनों में फर्क है। 2000 जो अस्थायी नाम था उसमें 2019 के बाद डैश लगा हुआ है, N और फिर कोरोना वायरस है। लेकिन जब इसको आधिकारिक नाम मिला तो उसमें इसका नाम रखा गया था 2019 नोवेल कोरोना वायरस। ठीक है। अब ये नाम रखा गया कोरोना वायरस का, लेकिन जब इससे उत्पन्न जो बीमारी है
उस बीमारी का नाम रखा गया था कोविड-19। दोनों में फर्क देख लेना। कोरोना वायरस का नाम तो रखा गया था 2019 nCoV, और इस बीमारी का आधिकारिक नाम रखा गया था कोविड-19। कोरोना वायरस का नाम अलग रखा गया था और उससे उत्पन्न जो बीमारी है उस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है। देखो, अब इस बीमारी को फैलने का, ये बीमारी फैल रही है, इसका जिम्मेदार वायरस कौन है? तो देखिए, सार्स डैश कोरोना वायरस डैश 2 ये कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस है। ये अगर ये पूछा जाए कि इसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन है, तो ये इसका जिम्मेदार वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 ये जिम्मेदार है। आप ये सारे ऑप्शन में मिलेंगे, आपको ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन में मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। RT-PCR कोविड-19 के टेस्ट का नाम है। कोविड-19 के टेस्ट का नाम RT-PCR है। ये बहुत बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में है। RT-PCR ये कोविड-19 के टेस्ट का नाम है। खांसी, जुखाम, बुखार, श्वास में तकलीफ, ये इसकी पहचान है। और अगर ये पूछा जाए कि कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो वो करता है फेफड़े को, क्योंकि फेफड़े से हमारे क्या होते हैं, श्वास ली जाती है या श्वास श्वसन क्रिया की जाती है, इसलिए ये अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब हम इसी के डाटा में हम आते हैं, सीधे WHO से आते हैं हम भारत पर, कि भारत में क्या हुआ कोरोना वायरस को लेकर के। केरल में कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज मिला था। चीन से शुरुआत हुआ, फिर ये विश्व में फैलता फैलता भारत आया और भारत का सबसे पहला मरीज, कोरोना का सबसे पहला मरीज हमें केरला में मिला। और सबसे पहले कोरोना से पहली मौत कर्नाटक में हुई। देखो, मरीज मिला हमें केरल में, मौत सबसे पहले हुई कर्नाटक में, और हरियाणा ने सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित किया था। भाई, सर्वप्रथम कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य हमारा हरियाणा है और सर्वप्रथम लॉकडाउन करने वाला राजस्थान है। ये ध्यान रखना। देखो, सबसे पहला मरीज मिला हमें केरल में, सबसे पहली मौत हुई कर्नाटक में, हरियाणा ने इसको महामारी घोषित किया और राजस्थान ने इसको सबसे पहले लॉकडाउन किया। राजस्थान ने अपने प्रांत में सबसे पहले लॉकडाउन किया था। और इसको देखते हुए फिर 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विश्व में पहली बार हुआ था। जनता कर्फ्यू क्या है? तो जनता कर्फ्यू जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू है, जो 22 मार्च 2020 को भारत में लगाया गया था। भारत में लॉकडाउन की स्थिति की देखते हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक था, यानी 21 दिन के लिए लगाया गया। और जो दूसरा चरण है वो 15 अप्रैल से 3 मई 2020 तक लगाया गया, जो 19 दिन के लिए लगाया गया था। इसके साथ ही देखो, अनेक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल ऐप हैं, उन्होंने भी एक जन जागरूकता अभियान चलाया था। सबने अपने अपने तरीके से चलाया था। तो देखो कौन कौन से हैं। अपने यूजर्स को जागरूक करने के लिए निम्न फीचर लॉन्च किए गए हैं। देखो, गूगल बाबा ने भी किया है कुछ ना कुछ। गूगल ने किया है, google.com/covid19 इस नाम से उसने एक सोशल ऐप किया, फीचर लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम ने भी किया है फीड के नाम से, व्हाट्सएप ने भी किया है व्हाट्सएप चैटबॉट के नाम से, और फेसबुक ने किया है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। तो ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन में आ सकते हैं कि गूगल ने कौन सा किया था, इंस्टाग्राम ने कौन सा किया था, या व्हाट्सएप ने क्या किया, तो फेसबुक ने कौन सा किया था। तो ये फिक्स है इनका, ये फीचर ये लॉन्च किए थे, तो इनको जरूर याद रखना या अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक और आता है आरोग्य सेतु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा फिलहाल में जो चर्चा का विषय है वो आरोग्य सेतु है। कोरोना में देखो, कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आरोग्य सेतु एक मोबाइल ऐप है। ये कोविड-19 को ट्रैक करने का काम करता है और ये 11 भाषाओं में है। 11 भाषाओं में 1075 यानी 1075 पर कॉल करके भी हम जानकारी ले सकते हैं। नई नई अपडेट यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि गूगल पे या जो यूट्यूब पे जो डाटा डाली जा रही थी वो कुछ फेक चल रही थी। व्हाट्सएप पे जो फेसबुक पे जो डाटा आ रहे थे वो फेक चल रहे थे। तो झूठी अफवाहों से बचने के लिए उन्होंने ये आरोग्य सेतु लागू किया था, ताकि आपको सही अपडेट मिल सके। कोरोना की वजह से टोक्यो एंड जापान में खेले जाने वाले ओलंपिक खेल 1 साल के लिए रद्द किए गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 2020 ओलंपिक 2020 खेल कहाँ खेले जाने वाले थे? टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पर स्थित है? जापान में स्थित है। किस बीमारी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया या रद्द कर दिया गया या पोस्टपोन कर दिया गया?
तो एक कोरोना वायरस की वजह से कर दिया गया। कितने साल या कितने दिनों के लिए कर दिया गया? तो 1 साल के लिए किया गया है। स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन कोरोना की वजह से ही हुआ था। कोरोना वायरस की पहचान 1960 के दशक में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो सीधे सन नहीं पूछते, आजकल दशक पूछने लग गए हैं। तो कोरोना वायरस की जो पहचान की गई थी वो 1960 के दशक में की गई थी। ठीक है। भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड, देखो सार्क एक संगठन है अपने, जो जिसमें भारत भी उसमें सदस्य है। सार्क जो संगठन है उसमें एक वो बनाया गया था सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। उसमें भारत सरकार ने $10 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। फिर इसके साथ ही कोरोना से निपटने के लिए टास्क फोर्स की भी स्थापना की गई, जो भारत में की गई है। ये कोरोना से निपटने के लिए तैयार की गई एक फोर्स है, जिसमें हमारे उच्च स्तरीय जो मंत्री हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर इससे संबंधित कोई डीपली क्वेश्चन आएगा, अगर कोरोना को लेकर कोई डीपली से डीपली कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बेसिक आधार पर, तो सिर्फ वो यही प्रश्न होगा, देख लेना। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को महामारी से निपटने के लिए वह विशेष उपाय करने का अधिकार कौन सा अधिनियम देता है? यानी केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को इस कोई भी महामारी हो उसे निपटने के लिए जो विशेष अधिकार देता है, जो नियम बनाने का, कानून बनाने का या उपाय करने का, जो या उस महामारी से निपटने का जो अधिकार देता है, वो अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा है? तो उस अधिनियम का नाम है महामारी रोग अधिनियम खंड 2। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो, महामारी रोग अधिनियम खंड 2। ये प्रश्न होगा तब आएगा, तब कोई ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्योंकि इसमें जो दिए गए तथ्य हैं वो तथ्य बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सत्य हैं। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसको रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।